हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि शो दैट यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना ऑफ मास m इज इक्विमोमेंटल। अब की बार आपको दिखाना है कि आपका जो यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना है वो इक्विमोमेंटल है विद 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास m/12, जिसके 3 पार्टिकल्स हैं। ओके, हर एक का मास m/12 है। प्लेस एट एंगुलर पॉइंट, जो कि ट्रायंगल के एंगुलर पॉइंट यानी ABC के ऊपर रखे हुए हैं। एंड ए पार्टिकल ऑफ मास 3m/4 और एक नया पार्टिकल 3m/4 वाला प्लेस्ड सेंटर ऑफ इनर्शिया, उसके सेंटर ऑफ इनर्शिया के पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है ऑफ द ट्रायंगल। आपको दिखाना है कि आपका ये जो है क्या कहें, जो ट्रायंगुलर लेमिना है ये कैसा है, इक्विमोमेंटल है, यानी हर एक से जो है ना इसका जो मोमेंट है वो सेम है। ओके, चलो पहले ग्राफ की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको मैं बता चुका था। मान लिया जाए ये कोई जो है आपका ट्रायंगल है, सपोज दैट दिस इज योर ट्रायंगल। ग्राफ वैसे तो बना हुआ है लेकिन फिर बना दूंगा। ओके, इस पॉइंट के ऊपर जो मास रखा हुआ है, कह रहा है कि यहाँ ट्रायंगुलर पॉइंट के ऊपर m/12 मास रखा है। यहाँ जो है m/12 मास रखा हुआ है। ओके, और यहाँ भी जो है m/12 मास रखा हुआ है। क्लियर। ये जो ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल का मास जो है, इसका टोटल मास कितना है, m है। और ये जो लाइन है, सपोज दैट ये लाइन है मेरी, जिसके रिस्पेक्ट में मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। देखो आप, मैंने सबसे पहले इससे इसको मिलाया, इसकी दूरी को मैंने बीटा मान लिया। फिर मैंने इससे इसको मिलाया, ये अलग अलग है बेटा। मैंने इससे इसको मिलाया, कभी आप इसको बिल्कुल पैरेलल समझ लो, ये अलग अलग दूरी है। मैंने इससे इसको मिलाया, इसलिए मैंने इसको थोड़ी सी टेपर में की है। इस दूरी को मैंने गामा मान लिया। फिर मैंने इससे इसको मिलाया, इस दूरी को मैंने अल्फ़ा मान लिया, ये वाली दूरी। ओके, फिर मैंने क्या किया, इनके मिड पॉइंट कैलकुलेट किए। इसका जो मिड पॉइंट है, सपोज दैट इसका जो मिड पॉइंट है वो ये है। ओके, और ये वाली का मिड पॉइंट, इसका जो मिड पॉइंट है, सपोज दैट इसका मिड पॉइंट जो है, सपोज दैट वो ये है। और ये वाली जो लाइन है, इसका जो मिड पॉइंट है, सपोज दैट आप यहाँ मानो वो यहाँ है। ओके, ये पॉइंट मैंने B मान रखा है, इसको मैंने A मान लिया, इसको मैंने C मान लिया। मिड पॉइंट के ऊपर जो है यहाँ m/3 मास लोकेट होगा। कहोगे कैसे भाई, अगर इस टोटल ट्रायंगल का मास m है तो जाहिर सी बात है m/3 यहाँ होगा, m/3 यहाँ होगा, m/3 यहाँ होगा। इनके मिड पॉइंट्स के ऊपर m/3 मास होगा, जिसकी वजह से टोटल मास इसका m होगा। m/3 मास यहाँ लोकेट होगा, m/3 मास यहाँ लोकेट होगा, और m/3 मास यहाँ लोकेट होगा। इन दोनों का मिड पॉइंट ये। क्लियर। इस रेखा का मिड पॉइंट मेरा ये, इसका मिड पॉइंट मेरा ये। ओके, ये वाली दूरी अल्फ़ा मान ली, ये वाली दूरी गामा मान ली, ये वाली दूरी मैंने बीटा मान ली। ये मैंने मान ली रेखा ये T है, ये रेखा K है। इस पॉइंट को मैंने M ले लिया, इस पॉइंट को मैंने R ले लिया, इस पॉइंट को मैंने P ले लिया, इस पॉइंट को L ले लिया, इस पॉइंट को Q ले लिया, इस पॉइंट को मैंने N मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हो। ओके, ठीक है ना। और देखो बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर जो है मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो आपको बता रहा हूँ, देखो मैं आपको दिखाऊंगा अभी जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराया था, ये अनसोल्व्ड क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको करा चुका हूँ बेटा। मैं कह भी रहा हूँ कि लास्ट लेक्चर से, जो मेरा लास्ट लेक्चर था, ये मेरा ग्राफ है बेटा कंप्लीट। इधर देख लो या इधर देख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दिस इज़ माई ग्राफ। ओके, लास्ट लेक्चर के अंदर जो है मैं इसको डिस्कस कर चुका था। ओके, वी नो दैट द मोमेंट ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना ABC अबाउट T के, ये जो लाइन मेरी T के जा रही है, इसके रिस्पेक्ट में ये जो लाइन मेरी यहाँ T के है, इसके रिस्पेक्ट में मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका लास्ट लेक्चर के अंदर कैलकुलेट कर चुका था। ओके, लेक्चर नंबर मेरे याद नहीं आ रहा है और मैं ये रिजल्ट निकाल चुका था। m/6 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, दूरियाँ आपको बता चुका था। मेरे को दिया है क्वेश्चन, मैं भी कह भी रहा था यहाँ कि इस पॉइंट के ऊपर कितना मास है, m/12। इस पॉइंट के ऊपर कितना है, m/12। इस पॉइंट के ऊपर कितना मास है, m/12। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ कह रहा है एंगुलर पॉइंट के ऊपर
m/12 मास लोकेट है, मैंने लिखा भी है गिवन दैट द m/12 मास लोकेट एट द पॉइंट A, B एंड C। आगे चलते हैं भाई, अगर है तो चलो। और एक और भी कह रहा है कि m/4 मास जो है m/4 मास आर प्लेस एट द सेंटर ऑफ इनर्शिया। चलो ठीक है ना। नाउ अब मैं निकालूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेरी इजी, कुछ नहीं करना, सब कुछ किया हुआ है आपने, पहले लास्ट लेक्चर में निकाला हुआ है। नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टी के, इस टी के रिस्पेक्ट में देखो मास यहाँ है ना, इसके लिए दूरी लो, मैंने जो दूरी ले रखी है वो ले रखी है AL स्क्वायर, एल मेरा ये है ना, दूरी ली मैंने, ये देखो आप मास यहाँ है ना, दूरी ली मैंने AL स्क्वायर, ओके। दूसरे वाली लूँगा मैं BM स्क्वायर, तीसरे वाली लूँगा मैं CN स्क्वायर। आपके सामने डाउट ना लग जाए, पहले वाली दूरी ली मैंने AL स्क्वायर, क्यों इस लाइन के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, m/12 यहाँ रखा हुआ है, m/12 ये है तो दूरी तो यही होगी ना। देखो ना आपके पास फार्मूला क्या होता है, m r स्क्वायर नहीं होता क्या यार, जिस लाइन के रिस्पेक्ट में जहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ले हो, इस लाइन के रिस्पेक्ट में निकाल ले हो, इस पॉइंट के ऊपर निकाल ले, तो दूरी तो ये होगी ना। एक के लिए कितनी हुई, इस लाइन के लिए आपके सामने, दूसरे वाली कितनी, m/12 यहाँ रखा हुआ है ट्रायंगुलर पॉइंट के ऊपर, आपके सामने BM स्क्वायर, तीसरे वाली दूरी CN स्क्वायर, H ये वाली 3/4 m मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर रखी हुई है, ये वाली दूरी मैंने H मान ली, ओके। सपोज दैट ये H स्क्वायर के ऊपर है, और ये जो H होता है ना बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का जो है ना सेंट्रल पॉइंट होता है, ओके। कैसे होता है देखो आप, वो H जो है ना सपोज दैट यहाँ कहीं है, तीनों का जो सेंटर, जो इसका जो मिड पॉइंट होता है, तीनों का जो मिड पॉइंट है H होता है, और उस H की वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बटे 3। क्लियर। देखो आप m/12 कॉमन, ओके। यहाँ देखता हूँ, एक दूरी कितनी है आपको पता है अल्फ़ा, दूसरी कितनी है आपको पता है बीटा, तीसरी कितनी है आपको पता है गामा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और ये होता है इसके लिए 9H स्क्वायर, ओके। फिक्स फार्मूला है 9H स्क्वायर। 9H स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालो आप, जब आप इसका इधर स्क्वायर करोगे 9H स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर हो जाएगी ना। मैंने 9H स्क्वायर की जगह वैल्यू डाली अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर, और इस सारी को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद रिजल्ट ये आएगा। कहो तो मैं आपको सॉल्व कर दूँ, तो ये कैसे हो जाएगा बेटा, ये मेरे पास हो जाएगा m/12 तो ये है ही, ये होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस के गामा स्क्वायर प्लस 9H स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का कंप्लीट स्क्वायर, ये हो जाएगा m/12 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस के गामा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 बीटा गामा प्लस 2 गामा अल्फ़ा। 2 कॉमन ले लो इसके अंदर से, देखो क्या ये नहीं आ रहा क्या, m/12, हाँ 2 कॉमन ले लिया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के, हाँ अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, रिजल्ट आपका मैच, डाउट ही नहीं है, ओके। सो दैट दिस इज इक्वल मोमेंटम। बच्चों वाला सवाल था, और ये देखो मैं आपको बता भी रहा हूँ यार, सेम क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा भी रखा है। ये देखो आप, ये तो मेरा अनसोल्ड का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि भाई ऑब्टेन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आपका, इक्वल मोमेंटम वाला जो ये क्वेश्चन है, कहाँ है भाई, हाँ ये है। देखो आप, शो दैट, ये देखो आप, शो दैट द यूनिफॉर्म लेमिना ऑफ मास एम इक्वल मोमेंटम, हर एक 12 प्लेस है इसके ऊपर 3, ये तो आपका क्वेश्चन है जो मैं फ़िलहाल बता रहा हूँ आपको, अनसोल्ड क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8, ओके। और मैंने कराया कहाँ है, ये देखो, ये मैंने आपको कराया था पहले। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कहाँ कराया है, ये क्वेश्चन जो है मेरा, ये देखो बेटा, ये था ग्राफ देखो सेम ग्राफ, तो ये बिल्कुल डिक्टो ग्राफ m/3 और ये वो क्वेश्चन था जो मैं रिजल्ट उठा करके चल रहा था।
कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा बी द डिस्टेंस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए यूनिफॉर्म ट्रायंगल ऑफ मास एम एट प्लेस, फाइंड द आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी लाइन। ये जो कहना चाह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, यही मैंने रिजल्ट सबसे पहले इसी का मैंने यूज़ किया था। ओके, फिर m/12 अल्फा स्क्वायर बटे h9h स्क्वायर, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना। ओके, ये बिल्कुल डिक्टो सोल्ड को एग्जाम्पल था ये पूरे का पूरा, लेकिन आपके अनसोल्ड में दे रखा है थोड़ा सा चेंज करके। और ये h की वैल्यू जो है ना अल्फा प्लस बीटा बाई 3 थी, ये देखो आप, h की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3 थी, इसलिए मैंने डायरेक्टली वहीं से यूज़ करते हुए डायरेक्टली निकाल लिया है। फिर भी आपका कोई डाउट होगा तो यार कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए, आई विल हेल्प यू। आपकी किताब के अंदर सोल्ड है यार, ये सोल्ड दे रखा था, ये कंसोल्ड दे रखा था, मैंने दोनों बता दिए हैं। चलो बाय।